नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध पर अड़े अमेरिकी राजदूत अल्पसंख्यकों को लेकर भी भारत को दिया लंबा चौड़ा लेक्चर। भारत ने भी दे दिया है दो टूक जवाब तथा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए जाने पर भी विदेशी प्रतिक्रियाओं का तांता सा लग गया है। पर भारत भी कहां चुप रहने वाला है। भारत ने इन सभी को दे दिया है दो टूक जवाब, भारत का दो टूक जवाब। पर सवाल यह है कि आखिर हमारे दो टूक जवाब को दुनिया सुन क्यों नहीं रही है, बार बार वही गलती क्यों दोहरा रही है, जबकि लोग जानते हैं कि हम विश्वगुरु हैं और ये अमेरिका हो या संयुक्त राष्ट्र हो या फ्रांस हो या कोई भी हो, ये इस विश्व में ही आते हैं और हम विश्व गुरु हैं, यानी हम इनके भी गुरु हैं। तो फिर हमारी बातें सुनी क्यों नहीं जा रही हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दर्शकों, मैं उजैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका की दूसरी बार प्रतिक्रिया आई है। जी हां, दूसरी बार ये प्रतिक्रिया अमेरिका ने दिया है। पहली बार भारत ने अमेरिका की कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन गलेरिया बर्बेना को तलब कर दो टूक कहा था कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत दो, और 40 मिनट तक दो टूक समझाया था कि हमारे आंतरिक मामले में जवाब ना दो। पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अमेरिका ने फिर वही गलती कर दी। हमारा दो टूक जो जवाब दिया था, 40 मिनट तक समझाया था दो टूक, उसका अमेरिका पर कोई असर ही नहीं हुआ और दोबारा फिर वही गलती जानबूझकर कर दी और हमारे आंतरिक मामले में दखल फिर दे दिया, ये जानते हुए कि हम विश्व गुरु हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने सोमवार को फिर कहा कि अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रहा है और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अमेरिका की इस टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए दो टूक कह दिया है कि भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, जो ऑब्जेक्टिव और समय पर फैसलों के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय न्यायपालिका पर सवाल उठाना बिल्कुल अनुचित है। अरविंद केजरीवाल को लेकर फ्रांस ने भी हमारे आंतरिक मामले में दखल दिया। फ्रांस भी शायद ये भूल गया कि हम विश्व गुरु हैं, पर भारत ने उसे भी दो टूक जवाब दे दिया और जवाब देकर उसे भी किनारे कर दिया। अमेरिका और फ्रांस के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी हमारे आंतरिक मामले में दखल दे दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए जाने पर फ्रीज किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि इसकी उम्मीद है कि भारत में अन्य चुनाव वाले देशों की तरह राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जिससे हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा, भारत में कानूनी प्रक्रिया केवल कानून के शासन द्वारा संचालित होती हैं। इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कुछ कानूनी कार्रवाई के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी और भारत में राजदूत एरिक गारसेटी ने एक बार फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भारत पर निशाना साधा है। साथ ही गारसेटी ने अपने पहले दिए हुए बयान पर सफाई भी दी है। गारसेटी ने एक बार फिर भारत को ज्ञान देने और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। गारसेटी शायद ये भूल गए कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। गारसेटी ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र का अहम हिस्सा होती है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण भी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। गारसेटी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सीएए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर दोनों देशों में ज़बानी जंग छिड़ी हुई है। भारत ने हाल ही में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था और अमेरिका के बयान पर
करारा जवाब दिया था, दो टूक कहा था अमेरिका को। गारसेटी ने भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत लोकतंत्र की आधारशिला है। यानी गारसेटी जो है वो भारत को लोकतंत्र सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र की आधारशिला क्या है और लोकतंत्र क्या है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लेकिन अमेरिका भारत को पाठ पढ़ा रहा है, जबकि भारत ने दो टूक जवाब दिया है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। अमेरिकी राजदूत ने सीएए विवाद पर कहा था, लेकिन आप सिद्धांत नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे वो आपके दोस्त कितने ही आपके करीबी हों या फिर वो आपका कितना ही बड़ा दुश्मन हो। आपको बता दें कि सीएए में प्रावधान है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी आदि भारत में यदि आकर नागरिकता मांगते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसके अंदर मुसलमान शामिल नहीं है। इसी बात को लेकर ये बयान आ रहे हैं। गारसेटी के इस बयान को भारत ने टोटली खारिज कर दिया है। भारत ने दो टूक कहा था कि अमेरिका की ये आलोचना गलत सूचनाओं पर आधारित है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी सीएए को लेकर कहा है कि वो इससे चिंतित हैं। वो इस कानून पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से इसे लागू किया जाता है। सवाल ये होता है कि हम अपने अंदर कोई कानून बनाते हैं तो अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर बारीकी से नजर बनाने वाला, कौन होता है हमें बारीकी से देखने वाला, जबकि हम विश्व गुरु हैं, हम लोकतंत्र की जननी है, फिर भी ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। जबकि भारत ने दो टूक कह दिया है हमारा आंतरिक मामला है, हम जो चाहेंगे करेंगे, लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं। ये हमारे ऊपर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत है कि दो टूक जवाब सबको दे रही है, किसी से पीछे नहीं हट रही, किसी से नहीं डर रही है। लेकिन ये लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं, ये हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हैं, ये हमारे आंतरिक मामले में बोलना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। बस यही एक सवाल है और यही एक चिंता का विषय है कि ये बार बार अमेरिका ऐसे बयान क्यों दे रहा है और ये रुक क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी न्यूज कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज्यादा बेहतर और अच्छी न्यूज लेके आते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।